अब देखते हैं किसान भाइयों, जैसे भिंडी की हम खेती कर रहे हैं तो उसके लिए बीज और बीज बुआई की विधि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रकार से इसको जान कहा जाए। अगर बीज नहीं होगा तो हम खेती कैसे करेंगे। तो भिंडी के बीज के लिए हमारे पास ऐसा बहुत सारा वैरायटी है। वो किस्म हमको जानना ज़रूरी है कि वो किस्म में ऐसा क्या चीज़ है कि उस फसल के रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए है क्या। जैसे एक अर्का अनामिका है, ये भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था बेंगलोर से रिसर्च करके तैयार किया गया है। ये जो हम देखते हैं ना येलो एंड मोजेक, जो पत्ती में पीला पीला रहता है, उसके लिए ये बहुत ही कारगर है। वो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें है और ये बरसात और ग्रीष्मकालीन दोनों में हम इसकी खेती कर सकते हैं। और एक होता है अर्का अभय करके है, ये वैरायटी है। और अभी मार्केट में हमारे कृषि केंद्रों में मिल रहा है, जैसे राधिका है और दीपिका है। एक माधुरी 707 करके आया है और एक अभी वर्तमान में हरेली करके आया है। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है ये। इसकी खेती हम इस बीज के अगर हम डालें तो अच्छी उपज और अच्छी हमको लागत, जितना लागत लगाएंगे उतना हमको उत्पादन मिलेगा इसमें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, वर्ष 2007 में गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन जैसी फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र शासन ने एक योजना शुरू की थी, जिसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना। इस योजना के तहत न केवल क्षेत्र विस्तार किया जाता है, न केवल उत्पादन बढ़ाया जाता है, बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का कार्य, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य और कृषकों की आय बढ़ाने का कार्य भी इस योजना के तहत किया जाता है। साथियों, क्या है ये योजना और इस योजना का लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना पड़ेगा, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में आपको पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान से सहायक संचालक कृषि श्रीमती अनुराधा नायक। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। साथियों, इस विषय में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है
00233941 आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैडम, सबसे पहले ये योजना जो है जिसे हम NFSM के नाम से भी जानते हैं, योजना क्या है, कब प्रारंभ हुई और इस योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना वर्ष 2007-8 में शुरू हुई थी। जी। ये योजना में हम सबसे पहले चावल और दलहन फसल को दृष्टिकोण करके आगे चले थे, जिसमें हमें ये देखना था कि हमारा जो उत्पादन है वो पहले कम था, तो उसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने ये उद्देश्य रखा था कि चावल 10 मिलियन टन और जो हमारा दलहन होगा वो 4 मिलियन टन और जो मोटे अनाज जो मक्का फसल जानते होंगे आप सभी, तो उसको 4 मिलियन टन तक हमें पहुँचाना था। अच्छा। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ हमें जो कृषि हमारे यहाँ पे जो परंपरागत कृषि चल रही है उसमें उन्नत तकनीकी विस्तार ये दृष्टिकोण करते हुए उनको कृषकों के बीच में प्रचलित करने के लिए और क्षेत्र विस्तार के लिए ये योजना को लाया गया था। जी जी। और इस योजना में धीरे धीरे विस्तार भी हुआ है। योजना को कृषकों ने अपनाया है। इसके लिए योजना को जब से कृषकों ने अपनाया तो 2014-15 में इस योजना में मोटे अनाज की शुरुआत की गई। इसी तरह यह योजना कृषकों में प्रचलित हुई और वर्ष 2019-20 में पोषक अनाज जिसमें रागी, कोदो, कुटकी, इसे भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे क्षेत्राच्छादन, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, इसके साथ ही साथ कृषकों के जो जीवन स्तर है उनको उठाना, उनको लाभप्रद कृषि में रूपांतरित करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अच्छा। मैम, इस योजना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इस योजना में सबसे पहले तो चावल, दलहन और तिलहन की फसलें, और हमारे राज्य में गेहूं की फसल में तो हमको लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मोटे अनाज और पोषक अनाज को सम्मिलित किया गया है। इसमें हम लोग फसल प्रदर्शन, बीज वितरण, बीज उत्पादन और समन्वित कीट एवं पोषक तत्व प्रबंधन, गोदाम निर्माण इत्यादि घटकों को सम्मिलित किए हैं। और इन सब में जो भी कृषक लाभ लेना चाहते हैं, चाहे वो लघु कृषक हो या छोटे कृषक हो या सीमांत हो, वो इसमें अपनी सहभागिता कर सकते हैं। जी मैम, अगर हम इस योजना की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये योजना किन किन जिलों में संचालित है, कहाँ कहाँ के किसान भाई इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं? जी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन योजना हमारे राज्य के सभी जिलों में संचालित है। जी। लेकिन जो चावल की योजना है ये हमारे 14 जिलों में है, जिसमें रायपुर है, बलौदा बाजार है, रायपुर, बलौदा बाजार, राजनांदगांव है, कोरबा, कोरिया, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, सुकमा है और आपका बीजापुर है, इत्यादि जिले इसमें हैं, और सरगुजा संभाग से जसपुर है। और इसी तरह मोटे अनाज योजना है जो सिर्फ 8 जिलों में संचालित है, जिसमें गरियाबंद है और इधर सुकमा हो गया, बस्तर है, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा है। और इसी तरह पोषक अनाज है वो भी सिर्फ 10 जिलों में संचालित की गई है। जो मोटे अनाज के जिले हैं इसमें कबीरधाम और सेम ऐसे ही गरियाबंद को जोड़ दिया गया है। लेकिन इस योजना की चयन की प्रक्रिया भी अलग है। इसमें किसानों को हमको प्रोत्साहित करना है, तो ऐसे किसान जो इच्छुक हो, जो अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, जो मोटे अनाज है या पोषक अनाज जो भी फसलें हैं, तो उनको इन जिलों का होना अनिवार्य होता है। और बाकी पोषक अनाज की फसलों के लिए तो मिलेट मिशन का कार्यक्रम चल ही रहा है। खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत पोषक अनाज के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के सभी कृषकों को अनुदान में प्रदर्शन और बीज वितरण की अनुदान दिया जाता है। अच्छा मैडम, वैसे आपने बताया कि काफ़ी जिलों में ये योजना संचालित है, फिर भी इस योजना को और उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है? इस योजना में हमको अधिक से अधिक कृषकों को सम्मिलित करना ये मुख्य उद्देश्य है और यही हमारी रणनीति है कि हम योजना के अंतर्गत जितने भी हमारी नवीन तकनीक है, नवीन तकनीकों में सबसे पहले तो हम प्रदर्शन को लेकर बात करते हैं, क्योंकि फसल प्रदर्शन एक ऐसी चीज है जिसमें हम उन्नत किस्म के बीजों का वितरण करते हैं। उसमें मतलब वो एक कंप्लीट पैकेज की तरह होता है, जिसमें हम बीज भी रखते हैं, जिसमें हम INM IPM जिसे समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं, उसमें लगने वाले आदान सामग्रियां इत्यादि को सम्मिलित करके प्रति कृषक 9,000 प्रति हेक्टेयर के दर से उनको अनुदान दिया जाता है। तो
इसके दौरान ये होता है कि फसल प्रदर्शन से सिर्फ एक किसान को लाभ नहीं दिया जाता, उस किसान के साथ साथ उसके साथ में लगे हुए किसान उसको देखकर सीखते हैं और साथ ही वो इच्छुक होते हैं कि अगले वर्ष हम भी इसमें सम्मिलित हो सके। जी जी। तो फसल प्रदर्शन है, बीज वितरण है, गोदाम निर्माण भी इसमें एक अच्छी पहल की तरफ शुरुआत की गई है। जी जी। तो हमारी रणनीति यही रहती है कि कृषि के साथ साथ जो संबंधित और भी विभाग आते हैं उनसे समन्वय स्थापित करके ही हम इस योजना को आगे ले जा रहे हैं। जी, जैसा आपने बताया कि इसमें दलहन, तिलहन, अनाज और मोटे अनाज और कोदो, कुटकी, रागी सभी को शामिल किया गया है। तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके लिए अनुदान प्राप्त होता है? क्या ये सारी फसलें हैं जिन पर अनुदान मिलता है या कुछ चयनित फसलें हैं? जी, इसमें फसलों का चयन भारत सरकार से होके आया है। ये योजना जो है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की है। इसमें जो अनुदान दिया जाता है 60% इसमें केंद्र सरकार का होता है और 40% जो अनुदान होता है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। जी जी। और इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए चावल में आपका सिर्फ धान की फसल सम्मिलित है। इस योजना में एक साथी का फोन सुन ले पहले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार जी, मैं रानीगांव नगरी कुमार साहू बोल रहा हूँ। जी साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जैसे हम कोदो, कुटकी, रागी जैसे मोटा अनाज के रूप में अपन लगात शासन के माध्यम से का अनुदान है। अच्छा मैम बताइए। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में मोटा अनाज है। मोटे अनाज में हम मक्का की फसल लेते हैं। मक्का की फसल में प्रति प्रदर्शन हमको 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाता है, जिसमें आपको उन्नत किस्म की बीज दिए जाएंगे और समन्वित पोषक तत्व के प्रबंधन के अंतर्गत आपको कीटनाशक और निंदानाशक और बीज और उसमें प्रशिक्षण का भी आपको सिखाया जाएगा। जी 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 मैम। और जैसे हमारे कृषक ने पूछा है कि पोषक अनाज में रागी में भी इसी तरह 6,000 प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाता है। जी जी। और इसमें भी बीज उन्नत किस्म की बीजों को दिया जाता है। जी जी मैम, फसलों के बारे में तो आपने बताया कि कौन कौन सी चयनित फसलों में हमें अनुदान मिल सकता है और कौन कौन से घटक, जैसे इस योजना में बहुत सारे घटकों का आपने नाम लिया, तो क्या हर घटक में अनुदान का प्रावधान है या कुछ चयनित घटक हैं जिन पर अनुदान हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है? जी, इसमें सबसे पहला घटक तो मैंने आपको फसल प्रदर्शन बताया है। फसल प्रदर्शन में भी कुछ विशेष है। सबसे पहला होता है समूह फसल प्रदर्शन। समूह फसल प्रदर्शन में कृषकों को 9,000 प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा सस्य पद्धति आधारित फसल प्रदर्शन, जो इस योजना का एक कहा जा सकता है एक मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि सस्य पद्धति में हम ये करते हैं कि पहले खरीफ में हम धान की फसल लगाते हैं, उसके बाद उसी खेत में हम या तो दलहनी फसल लगाएंगे या तिलहनी, पर इसमें दलहनी अगर लगाते हैं तो उसमें 15,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाता है। तो ये फसल प्रदर्शन के बाद हमारा दूसरा आता है बीज वितरण। बीज वितरण तो कृषि की जड़ कहा जा सकता है। तो यदि हम बीज अच्छी किस्म का हम कृषकों को देते हैं तो वो ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो इसमें फसल प्रदर्शन के बाद बीज वितरण दिया जाता है। बीज वितरण भी अगर हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल की बात करें तो उसमें 10,000 प्रति क्विंटल है, वो भी संकर धान में है। ठीक है, ये बीज वितरण में उनको अनुदान दिया जाता है। उसके बाद 10 वर्ष की कम अवधि वाली जो भी किस्में हैं उसमें 2,000 प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाता है। उसके बाद इसमें दलहन की फसलें अगर किसान लगाते हैं तो दलहन की फसलों में 5,000 प्रति क्विंटल 10 वर्ष के अंदर की किस्मों में, और अगर 10 वर्ष की किस्मों से ऊपर की वैरायटी अगर ली जा रही है तो 5,000 प्रति क्विंटल की दर से 2,500 प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाता है। इसके बाद आता है मक्के की फसल। मक्के की फसल में भी 10,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से बीज वितरण में अनुदान दिया जाता है। और पोषक अनाज में 10 वर्ष के अंदर की किस्मों में 3,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। तो ये तो बीज वितरण की बात थी। इसमें एक और प्रोसेस है बीज उत्पादन। जब तक किसान बीज उत्पादन नहीं करेंगे तो हमको अच्छी किस्म के बीज नहीं मिलेंगे, फिर वो खेती के लिए अगले वर्ष हमारे पास बीज उपलब्ध नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना अंतर्गत ये इन चारों स्कीमों में बीज उत्पादन हम लोगों ने घटक रस में रखा है। बीज उत्पादन में भी चावल में तो हमारा अनुदान नहीं है, लेकिन दलहन की योजना में 5,000 प्रति क्विंटल का अनुदान कृषकों को दिया जाता है। मोटे अनाज में है 3,000 प्रति क्विंटल और पोषक अनाज में है हमारा 3,000 प्रति क्विंटल। ये उत्पादन अनुदान इसमें दिया जाता है।
फसल उत्पादन पर और फसलों पर अनुदान आपने बताया, गोदाम निर्माण पर भी क्या कुछ अनुदान मिलता है हमारे किसान भाइयों को? हाँ, गोदाम निर्माण स्थानीय पहल के तहत जोड़ा गया था। इस योजना में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आप अपनी जो राज्य की ज़रूरतों के हिसाब से इस योजना में किसकों की मांग के हिसाब से कुछ अपने घटक आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। ये एक स्थानीय पहल की घटक है। वर्ष 2014-15 में जब कृषकों की मांग आई थी तब इस घटक को सम्मिलित किया गया था। इसे गोदाम निर्माण कहते हैं। गोदाम निर्माण हम लोगों ने जब इसमें ऐड किया था तब इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने भी अध्ययन से यह पता चल रहा था कि खेती किसानी के बाद जो हमारी उपज प्राप्त होती है उसमें अच्छे ढंग से उसके रख रखाव नहीं होने के कारण या असामयिक वर्षा हो जाती है तो कम से कम 9 से 10% का नुकसान हमें वहाँ हो जाता है। तो गोदाम निर्माण से कम कृषकों को ये फायदा होता है कि वो अपने उपज को उस जगह पे रख सके। और दूसरी चीज़ इसका फायदा ये है कि अगर हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है किसानों के पास तो वो अपने उत्पाद को किसी को भी कम दाम में बेच देते हैं। लेकिन अगर भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित रहती है तो किसान अपनी फसल को कुछ वक्त रोक कर जब उनको उचित मूल्य मिलता है तब उस अनुदान का लाभ उनको दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है जो कृषि के औजार होते हैं वो भी अधिकांशतः लोहे के बने होते हैं। अगर जगह नहीं होती है तो वो उसे खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें भी नुकसान होता है। तो गोदाम निर्माण का फायदा यही है कि फसलों के साथ साथ आप उन कृषक औजारों को जो बहुमूल्य होता है उसको भी आप भंडारण करके रख सकते हैं अच्छी जगह में। गोदाम निर्माण के लिए कृषकों को 1.5 लाख प्रति गोदाम या फिर लागत का जो भी 50% कम होता है अनुदान दिए होता है। जी 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 मैम, अगर हम किसानों की बात करें तो किन किन किसानों को इसका लाभ मिल सकता है? क्योंकि लघु किसान भी होते हैं, सीमांत भी होते हैं, बड़े किसान भी होते हैं और कुछ भूमिहीन किसान भी होते हैं जो रेखा पर जमीन लेकर खेती करते हैं। तो इसमें से किन किन को अनुदान मिल सकता है? देखिए, इसमें लघु और सीमांत और बड़े किसान तीनों कैटेगरी के किसानों को मिल सकता है। रही बात भूमिहीन कृषकों को, इसमें आपसी सामंजस्य की बात होती है क्योंकि गोदाम का निर्माण तभी होगा जिनके नाम पे वो दस्तावेज है। क्योंकि आप कृषि में जो भी लाभ लेना चाहते हैं आपको सबसे पहले तो आपके खेत का नक्शा खसरा, आधार कार्ड, ये सब आपको वहाँ जमा करना पड़ता है। तो जब ये दस्तावेज पूरे होंगे तभी आपको गोदाम निर्माण का लाभ मिलेगा। और ये गोदाम आपको आपके आवास या आपके खलिहान जो नज़दीक हो और जो जगह अच्छी हो वहाँ ये इसका निर्माण किया जाना चाहिए। जी जी। तो गोदाम निर्माण के अलावा फसल उत्पादन पर भी क्या रेखा वाले मजदूर मतलब किसान जो होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती, भूमिहीन किसान, तो क्या फसल उत्पादन पर भी उनको अनुदान मिलता है? फसल उत्पादन में भी ये भी ऐसा है कि ये भी आपसी सामंजस्य की बात होती है क्योंकि रेखा में किसान किसी और की जमीन पर खेती करते हैं। लेकिन हम जब भी जैसा आप फसल उत्पादन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें सबसे पहले प्रमाणीकरण में जाते हैं। प्रमाणीकरण में जाएंगे तो वो भी यही दस्तावेज मांगते हैं कि जमीन किसके नाम पे है। तो जिनके नाम पे जमीन होगी, जिनके नाम का दस्तावेज होगा, उत्पादन अनुदान भी उनको ही जाएगा। जी 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 मैम, आजकल सामूहिक खेती का भी समय है। महिलाएं जो है समूह बनाकर महिला समूह के रूप में उत्पादन भी कर रही हैं, खेती भी कर रही हैं। तो क्या महिला समूह जो बना रही हैं उनको भी इसका लाभ मिल सकता है? हाँ, महिला समूह अभी देखिएगा, अभी गौठान है, गौठान में महिला समूह का काम चल रहा है। तो हम लोगों ने इसको और ज़्यादा प्रभावशाली करने के लिए हमारे जितने प्रदर्शन थे वो गौठान समूह और गौठान के आसपास लगवाया था। ताकि किसान भाई बहन उसको देख सके कि यहाँ बहुत अच्छा प्रभावशाली है तो उसको वो अपना सके। तो यह समूह में ये किया जा सकता है, उनको अनुदान दिया जा सकता है। मैम, ये सब दस्तावेजों को जो आपने बताया, आधार चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए और जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, तो क्या क्या दस्तावेज चाहिए और ये दस्तावेज हमारे किसान भाई कहाँ मतलब सबमिट करें या कहाँ पे प्रस्तुत करें जिससे उनको योजनाओं का लाभ मिल सके? अभी सभी योजनाओं के लिए ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा कृषकों के लिए आसान कर दिया गया है। अभी देखिए, आत्मा योजना अंतर्गत आपके कृषक मित्र आते हैं जो हर 2 गांव में उपलब्ध रहते हैं। आप उनके पास संपर्क कर सकते हैं कि हमारी इस योजना के अंतर्गत लाभ चाहिए। अगर आप किसी योजना का नाम नहीं जान पा रहे हैं तो आप सीधे अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कृषक मित्र से संपर्क करिए कि हमारा यह खेत है, हमको ये खेती करनी है या आप कोई पद्धति बताइए, तो वो उस प्रपत्र के अनुसार आपको बताएंगे। लेकिन लगभग सभी योजनाओं में ऐसा है कि आधार
और आपका फ़ोटो और ज़मीन नक्शा खसरा इत्यादि के दस्तावेज तो ज़रूरी होते हैं। जी जी मैम, और एक तरह का इसमें कैटेगरी होती है कि कुछ किसानों के खेतों पर प्रदर्शन डाला होता है, उनको लाभ मिलता है, और जिनके खेत में प्रदर्शन नहीं डाला गया है उनको भी लाभ मिलता है। तो किसको किस तरह का लाभ मिलता है? देखिए, फसल हमारी योजना में कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे हम फसल प्रदर्शन डालते हैं तो फसल प्रदर्शन हम एक किसान को 2 हेक्टेयर से ऊपर का नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर वही किसान 2 हेक्टेयर का फसल प्रदर्शन डाल रहा है लेकिन उसको बीज वितरण अनुदान भी चाहिए, बीज उत्पादन भी अनुदान चाहिए, तो ये कुल मिलाकर एक सीजन में 5 हेक्टेयर तक वो कर सकता है। अच्छा, तो ये तो रही बात जिनने फसल प्रदर्शन का अनुदान उपभोग किया। अगर जो नहीं कर रहा है या किसी वश उस साल वो वंचित रह गया है, तो इसमें जो दूसरे घटक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बीज वितरण हुआ, वो कर सकते हैं, बीज उत्पादन कर सकते हैं। इसमें साथ ही साथ जो कीटनाशक होते हैं, निंदानाशक होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व, उसमें भी 500 रुपए प्रति हेक्टेयर और जो भी लागत का 50% कम होता है उस पर अनुदान दिया जा सकता है। अगर कृषक इनमें भी अगर नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं तो कृषि यंत्र है। अच्छा, अब योजनाओं में कृषि यंत्र को भी सम्मिलित किया गया है, कृषि यंत्र है, और प्रचार प्रसार के लिए अब तो प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर ये है कि एक किसान इन सब माध्यम से, चाहे वो प्रदर्शन हो या प्रशिक्षण है, किसी भी माध्यम से अपनी उन्नत तकनीकी के ज्ञान को बढ़ा सकता है और अनुदान का लाभ ले सकते हैं। आपने जो प्रशिक्षण की बात की, हमारे किसान भाई किस तरह से प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? जी देखिए, हमारी योजना में पहले तो फसल प्रदर्शन जिन किसानों के यहाँ हुआ है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको जो भी हम लोगों ने पैकेज दिया है उसकी क्या महत्व है, कौन सी किस्म आप लगा रहे हैं, उस किस्म की उपयोगिता क्या है, उसका उत्पादन क्या होगा, और अगर कोई कीट व्याधि लग रही है तो उसका निदान कैसे करें, ये उसी फसल प्रदर्शन वाले किसानों को समझाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी अगर लाभ लेना है तो आप अपने जिले के उप संचालक कृषि है, जहाँ पर विभिन्न योजनाओं में जो भी फसल प्रशिक्षण है वो दिया जाता है, उनके माध्यम से हमारे राज्य में राज्य कृषि प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान समिति है, वहाँ पे भी आप जिले के माध्यम से आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसमें सिर्फ किसी एक योजना नहीं, इसमें बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जी 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 मैम, ये सब तो बात हुई अनुदान की। हमारे किसान भाइयों का आर्थिक स्तर सुधारने के लिए इस योजना के तहत क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? जी देखिए, आर्थिक स्तर सुधारना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। जब तक किसानों के पैदावार, उत्पादन और उत्पादकता में हम वृद्धि नहीं करेंगे तब तक हम उनके आर्थिक स्तर को नहीं सुधार सकते। और आर्थिक स्तर सुधारने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले बीज से शुरुआत की थी कि उनको उन्नत किस्म के बीज दिए। तो बीज तो हम दे ही रहे हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि सस्य पद्धति आधारित फसल प्रदर्शन। पहले की कृषि ऐसे थी कि खरीफ में हम लोगों ने धान लगाया, उसके बाद हम खेत को खुला छोड़ देते थे। लेकिन अब हमारी योजना में जो किसान पहले धान लगा रहा है उसी ही खेत में वो दलहन की फसल लगा सकता है। तो उसको 15,000 तो साथ में मिल ही रहा है और उसको रोजगार भी मिल रहा है। भाई उसका उत्पादन बढ़ रहा है और उत्पादकता भी बढ़ रहा है। और साथ में साथ इसमें आर्थिक अनुदान तो दिया ही जा रहा है कि 15,000 प्रति हेक्टेयर है इसमें। तो इस प्रकार से योजना में कृषकों को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। जी जी मैम, हमारे राज्य शासन की एक और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मिलेट मिशन। तो मिलेट मिशन के उन्नयन के लिए किस तरह, पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गोदाम आता है जी, उस बंद है कि चालू है? एक बार प्रश्न दोहराइए। गोदाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो गोदाम पास होता है, गोदाम निर्माण। हाँ ठीक, अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण की प्रक्रिया चालू ही है। अभी गोदाम निर्माण के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। अभी दे सकते हैं जी मैम, हम बात कर रहे थे कि मिलेट मिशन की योजना जो है उसके उन्नयन के लिए ये NFSM योजना किस तरह से सहायक है? जी जैसे अभी जानते हैं कि वर्ष 2022-23 को मिलेट मिशन का ईयर घोषित किया गया था। अभी हमें जितने भी मिलेट वाले फसलों को बढ़ावा देना है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इसको वर्ष 19-20 से सम्मिलित किया गया है। जब मिलेट मिशन की बात कही जाए तो हमारे योजना अंतर्गत रागी, कोदो, कुटकी इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना में रागी की उन्नत किस्म की वैरायटी जो भी हम लगाना चाहें, जो 10 वर्ष के अंदर की हो, वो किसानों के बीच प्रचलित करना है, तो उसमें हम 6,000 प्रति हेक्टेयर का अनुदान देते हैं। इसमें कृषक भाई बहन जो है इस योजना के
अगर और विस्तृत जानकारी लेना जी, चाहते जी। हैं तो इसमें प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। जी, जी। ये सभी जिलों में कराया भी जाता है जी, ताकि जो योजना है जी। उसको संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से संचालित की जा सके। जी, जी, जी। और इसमें भी बीज वितरण है, जी, जी, अनुदान दिया जाता है। जी। अनुराधा नायक मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।